तो आप सबको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मुनि जी जो भी आपको दिशा निर्देश इंगित है, जो मुनि जी फरमाए उन शब्दों पर ध्यान रखते हुए उसे अपने साथ जोड़ करके चलना है। पास वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखकर फॉलो नहीं करना, आपको मुनि जी के शब्दों को सुन करके फॉलो करना है। तो आपको एक अलग आनंद आएगा और आप खुद महसूस करोगे कि ये कवियों को मुझे बहुत इतने कुछ अलग सा महसूस करा रहा था। तो परमेश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे। कार्यक्रम में तो 11:15 तक चलने वाला है। इस पूरे ब्रह्मांड में तीर्थंकरों की ऊर्जा फैली हुई है। अब तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर इस अवसर के काल में हुए, लेकिन इनसे पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर हुए हैं, ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर हुए हैं, महाविद्य क्षेत्र में हुए हैं। तो अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और उन सभी की जो ऊर्जा है वो इसी ब्रह्मांड में फैली हुई है। अनंत सिद्ध आत्माएं हो चुकी है। तो जो आत्माएं मोक्ष में पहुंची हैं तो उन सभी की ऊर्जा भी इसी ब्रह्मांड में फैली हुई है। और जो आत्माएं मोक्ष में पहुंच जाती है, ये तीर्थंकर हों या तीर्थंकर हुए बिना सीधे ही मोक्ष में गए हों, तो उन आत्माओं के जो पुण्य पुद्गल होते हैं उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो यहीं पर रहता है। स्थूल शरीर तो छूट जाता है, उसका तो विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन जो उनका सूक्ष्म शरीर है, तेजस शरीर और उनका कारण शरीर, उसके पुण्य पुद्गल इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं, वो फैल जाते हैं और उनकी एनर्जी है, उनकी जो शुभ ऋषियाएं हैं, वो एनर्जी भी इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो हम उस एनर्जी को ग्रहण करने का एक अभ्यास करेंगे। तो उस एनर्जी को ग्रहण भी किया जा सकता है। तो उस एनर्जी को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे भीतर में भी एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव शक्ति बढ़ती है और हमारा जीवन और ज्यादा पॉजिटिव बनता है, आनंदमय बनता है, अनेक तरह की विघ्न बाधाओं से मुक्त होता है। तो इसलिए इस एनर्जी को ग्रहण हमें करने का अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम उसी का एक छोटा प्रयोग करेंगे। तो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने इस धरती पर विचरण किया, उन्होंने प्रवचन किया, जनता को मार्गदर्शन किया। तो उनकी वाणी से भी जो भी ऊर्जा निकली वो ऊर्जा भी इसी ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो उसकी उनकी सभी की वो जो पवित्र ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे। और पहले हम जो पंच परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी कौन कौन से होते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो ये पांचों ही परमेष्ठी की ऊर्जा जो भी मुक्त हो चुके हैं उन सभी की ऊर्जा भी इसी ब्रह्मांड में है। जो पंच परमेष्ठी अनेक कितने आचार्य, कितने उपाध्याय, कितने मुनि, सभी जो भी मुक्त हो चुके, जो मोक्ष गति को प्राप्त कर सके, उन सभी की ऊर्जा भी इस ब्रह्मांड में है। तो उन सभी की ऊर्जा को भी हम ग्रहण करेंगे। तो अरिहंत भगवान जो होते हैं उनका रंग होता है, देख सकते हैं आप दिखा रहे हैं, अरिहंत भगवान का रंग होता है सफेद रंग।
नमो अरिहंतानम सफेद रंग, और नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवान का रंग होता है लाल रंग, और नमो आर्ययानम, आचार्य जी का रंग होता है पीला, येलो कलर, और नमो उपाध्यायानम, उपाध्याय जी का रंग होता है हरा रंग, और नमो लोहे शब्द साहूनम, कौन सा कलर है? ब्लू कलर, नीला कलर। तो इन रंगों को भी आप ध्यान से देखें और उनकी उस रंग में ही उस ऊर्जा समाहित होती है। तो रंग आपने देखा, इसका मतलब उनकी ऊर्जा को आपने देखा। और फिर जब हम ध्यान करेंगे उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने का, तो उस समय हम अपना हाथों को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, और हाथ अगर थकने लग जाए तो हाथ ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन हथेलियां आकाश की ओर रखनी है। तो आकाश की ओर रहेगी हथेलियां, तो वो ऊर्जा हमारे हाथों में सीधी अंदर आएगी, हथेलियों में ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी, हमारे मस्तिष्क में भी ऊर्जा प्रवेश करेगी, और वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में जाएगी। तो हाथों में स्पर्श का जल्दी अनुभव हो जाता है। तो इसलिए जब मैं कहूँ तब आप खड़े होकर के फिर हाथों को ऐसा करेंगे। और जो ये 4 दिशाएं हैं, तो चारों ही दिशाओं से हम ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। पहले पूरब दिशा इधर है हमारे सामने, इधर ये पूरब दिशा सामने, और इधर आपके सामने है ये पश्चिम दिशा, और उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण दिशा, और पूरब और उत्तर के बीच में है ईशान कोण। तो इस तरह से हम इन 5 ही दिशाओं से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। और पहले हम भगवान को वंदना करेंगे। इस ऊर्जा को, ये जो ऊर्जा का खजाना है, इस खजाने को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ती है। वो 2 चाबियां होती है, उससे हम ये खजाने का ताला खोलते हैं। तो वो ताला खुलेगा और वो ऊर्जा आपके पास में आएगी। तो उसके लिए 2 चाबी है, जो है वंदन करना और समर्पण करना। अपना समर्पण भगवान के प्रति समर्पण प्रकट करना और उनको वंदन करना।